ओए चोर, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? तो तेरी आरती उतारूं? चोरी करेगा तो थप्पड़ ही खाएगा ना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं चोरी करूंगा? क्या हुआ बेटा, आप नाराज क्यों हो रहे हो? देखिए ना आंटी जी, इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठा दिया और ये बोल रही है कि मैंने इसके पर्स से पैसे चुराए हैं। आंटी जी, अपने स्टोर पे कैसे कैसे लोगों को एंट्री दे देते हो। मेरे बैग में से चोरी कर रहा है, चोर है एक नंबर का, तो थप्पड़ ही खाएगा ना। आंटी जी, मैं आपके यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हूँ। डू यू रियली थिंक कि मैं चोरी करूंगा? मैम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, आते रहते हैं और आपको देखने से लग रहा है ये चोर है। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन जैसे लड़कों को। अच्छे कपड़े पहन के आते हैं ताकि चोरी करे और किसी को इन पे डाउट भी ना हो, इसीलिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। बट इनकी भोली सूरत पे मत जाओ आंटी आप। इसने मेरे बैग में से चोरी किया, इधर से गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, वैसे क्या चोरी हुआ है आपके बैग से, जान सकता हूँ? वो तो तुझे पता होगा, अभी मैंने देखा थोड़ी है। मैं पुलिस बुलाऊंगी तब पता चलेगा क्या चोरी किया तूने। ओके, कॉल द पुलिस। पुलिस? एक मिनट, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है मैम। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। देखिए, पुलिस आएगी, यहाँ पे हंगामा मचेगा, इनकी भी रेपुटेशन पे दाग लगेगी, मेरे भी, और हमारे स्टोर की भी बदनामी होगी। मैम, पुलिस को क्यों बुलाना? नहीं आंटी जी, इसको लग रहा है ना कि मैंने चोरी किया, तो ठीक है, बुलाने दो पुलिस। वो खुद दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन एक बात, पुलिस को बुलाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपके बैग से सच में पैसे चोरी हुए या नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि दूर से दूर तक भी आपके बैग की जिप खुली हुई है। अगर आपके बैग से पैसे चोरी होते तो थोड़ी बहुत तो जिप खुली होती है ना। देख लो, कहीं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई है। हाँ, चोरी हुई है, कर लेती हूँ मैं चेक। पैसे मैडम, आपके बैग से तो पैसे चोरी हुए थे, फिर ये क्या है? पैसे तो इसी में। मेरा फोन नहीं है मेरे बैग में, इसने मेरा फोन चुराया है। देखा आपने, इस लड़की का सही में दिमाग खराब हो गया है। थोड़ी देर पहले इसने कहा कि इसके बैग से पैसे चोरी हुए हैं और अब कह रही है कि फोन चोरी हुआ है। तुम्हें पता भी है कि एक्चुअल में तुम्हारा क्या चोरी हुआ है? मैं पुलिस कंप्लेन करके रहूंगी तभी ये मेरा फोन वापस करेगा। तू चुपचाप मेरा फोन वापस कर दे, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। एक मिनट मैम, मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी। मैम, सबकी रेपुटेशन है और भी यहाँ पे कस्टमर है। आप समझ नहीं रही मेरी बात को? आपको ज्यादा दिक्कत है, आप चेकिंग कीजिए ना इनकी। आंटी जी, मैं क्यों चेकिंग कराऊं जब मैंने चोरी नहीं की? सर, आप एक बार चेकिंग करवा लीजिए ताकि इनको भी तसल्ली हो जाए। ओके, करिए चेक, करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसने मेरे बैग में से चोरी की है। तूने फोन कहाँ छुपाया, चुपचाप बता दे। मैम, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? कहाँ छुपा लेंगे? अभी दुकान में एंटर हुए हैं, मैं भी आपके पीछे पीछे आई हूँ, आप शोर मचा रही हो, कहीं गए भी नहीं, कैसे छुपा देंगे? दीदी, आप अपना फोन गाड़ी में भूल गई थी। पता है कितनी सारी कॉल्स आ रही है इसमें। किसका फोन है? तुम्हारा फोन है ना? पकड़ो इसको। आई एम सॉरी, वो तुम मेरे पीछे से निकले थे तो मुझे गलतफहमी हो गई। अच्छा, अगर कोई भी तुम्हारे पास से गुजर के जाएगा और तुम्हारा बैग टच हो जाएगा तो तुम्हें लगेगा उसने चोरी की है। बिना क्लैरिफिकेशन के तुम किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हो। तुम्हें पता है, आजकल ना सोशल मीडिया का जमाना है। अगर कोई भी वहां खड़ा होकर वीडियो बना लेता कि जिस तरह से मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मेरी रेपुटेशन क्या रह जाती? मैं तो कहीं जिंदगी भर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता ना। तुम जैसी घटिया लड़की जो होती है, तो दिमाग पे पैसों का बहुत सवार होता है और घमंड तो इतना होता है ना कि किसी पे भी आओगे और हट से हाथ उठा दोगे। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है और रूल है वो औरतों के साथ इतना खड़े रहते हैं ना कि उनको कभी मर्दों की मजबूरियां दिखती नहीं है। वो मर्द सारे गुनहगार दिखाई देते हैं। अब वेट, क्या हो रहा है यहाँ पे दीदी? क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया। ये आपकी जो सर्वश्रेष्ठ दीदी है ना, उनको लगा कि मैंने इनके यहाँ पे चोरी की है, इनका फोन चुरा लिया और इनके पैसे चुरा लिए। आप किसी पे भी उंगली उठा देती हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं? स्टोर में आके अच्छे इंसान पे आप सीधा चोरी का इल्जाम लगा रही हैं, पुलिस को बुला रही हैं। मैम, आपको अंदाजा भी है, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से सबका टाइम वेस्ट हुआ है। सब यहाँ पे खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं, आपने तमाशा बना दिया सबका। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी आंटी जी, सॉरी। माफी तो इन्होंने मांग ली है, लेकिन आज ना काम सिर्फ माफी से नहीं चलेगा। वो क्या है ना कि इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था, वो भी सबके सामने, तो क्यों ना थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार दिया जाए। अब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में किसी पे इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए।
वैसे एक बात बोलूं, आपके साथ जो हुआ है ना बिल्कुल सही हुआ है। आप जैसी लड़कियों का ना घमंड टूटना चाहिए। आप शॉप में आ जाते हो, चेकिंग नहीं करते हो कि मेरे पास से क्या गया है नहीं गया है, किसी पे भी उंगली उठा देनी है, किसी पे भी इल्जाम लगा देना है। वो बंदा चोरी करने नहीं आया था, वो अपनी शॉपिंग करने आया था। आपने मेरा कस्टमर खराब कर दिया मैम। थोड़ा तो सोच समझ के बोला कीजिए, सब लोग देख रहे हैं। आप जा सकती हैं। सॉरी आंटी जी। चलो। बहन, इस बार तो राखी पे घर मत आना। क्यों भैया, क्या हो गया? तुझे तो याद है ना, पिछले साल तो राखी पे घर आई थी तो तेरे साथ क्या हुआ था। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है, रख ले, तेरे महीने भर का राशन आ जाएगा इतने पैसों में। सताक्षी, माइंड योर लैंग्वेज। भाभी, लाइए मैं आपको भी राखी बांध दूं। क्या बोला तूने? राखी बांध दूं? जिसको तू राखी बोल रही है ना, उसको राखी नहीं बोलते हैं, धागा बोलते हैं, धागा। राखी के नाम पे धागा उठा लाई है। 10 रुपए की होगी ये मुश्किल से, है ना? और क्या तू ये 2 धागा ले आई है और ये रोली ले आई है? तेरे को इतना नहीं पता कि राखी बांधने के बाद भाई का मुंह भी मीठा कराना होता है? अरे ठीक है, तेरी औकात नहीं थी मिठाई का डब्बा लाने की, तो 10 रुपए की चॉकलेट ही ले आती। सताक्षी, घर आए मेहमान से किस तरीके से बात करते हैं, तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है? किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरी छोटी बहन से? पर कैसे बात करूं? वैसे तेरा सही है ना, तू मुंह उठा के हर राखी पे आ जाती है ये 2 धागे लेकर। तुझे पता है कुछ भी लेके जाऊंगी, भाई तो मेरा बोला है ही, पैसे दे देगा, पैसे बन जाएंगे मेरे। तुझे पता है मैं अपने मायके जाती हूँ ना तो चांदी की राखी लेकर जाती हूँ अपने भाइयों के लिए, और मिठाई का बड़ा सा डब्बा, एक्सपेंसिव वाला, काजू कतली। तूने तो कभी खाई नहीं होगी। खैर, समझा भी किसको रही हूँ। बांध अपने भाई को ही राखी। सताक्षी, तो बहन इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस राखी तो घर ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी भाभी तेरी दोबारा बेइज्जती करे। तो प्लीज मुझे ना यहीं पे राखी बांध दे। और भैया मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी, राखी तो कल है ना। एक मिनट, उसी का ही फोन। हाँ बोलो। हेलो सैम, कितनी देर में आ रहे हो? कहाँ हो? मैं रास्ते में हूँ, 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आ जाना, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं ये कह रही थी, कल राखी है तो मुझे एक महंगा सा और सुंदर सा सूट चाहिए जो मैं अपने भाई के घर पहन के जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना दीक्षा, तो उसका ना दिमाग खराब हो जाता है। वो ना दूसरों की इज्जत करना ही भूल जाता है। देखा तुमने, सताक्षी अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए कितना करती है। हमेशा ये बोलती है कि अच्छी से अच्छी मिठाई लेकर आना, अच्छे से अच्छे कपड़े लेकर आना, लेकिन कभी मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा उसने। अरे मेरी तो एक ही बहन है ना, लेकिन फिर भी वो तुमसे इस तरीके से बात करती है और इतनी बेइज्जती करती है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ा लूं, इसको डाइवोर्स दे दूं। भैया क्या हो गया आपको, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ भाभी के अंदर गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, पर हाँ भैया कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है भाभी मुझे अपनी छोटी बहन से भी बढ़ के मानती है। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा थूक दीजिए आप। और भाभी ना दिमाग की गर्म है लेकिन दिल की सच में बहुत साफ है। और भैया मैं कल आपको घर आके राखी बांधूंगी। क्या हुआ दीक्षा, मुझे राखी नहीं बांधोगी? क्यों नहीं भाभी, लाइए।
भाभी की तरफ से गिफ्ट। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीक्षा, मुझे पता है तू ये गिफ्ट क्यों नहीं ले रही, पर पहले इसको पकड़। मैंने ना तुम दोनों की बातें सुन ली थी। कल सैम तुम्हारे घर आए थे ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आ जाना, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं ये कह रही थी, कल राखी है तो मुझे एक महंगा सा और सुंदर सा सूट चाहिए जो मैं अपने भाई के घर पहन के जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है ना दीक्षा, उसका ना दिमाग खराब हो जाता है। वो ना दूसरों की इज्जत करना ही भूल जाता है। देखा तुमने, शताक्षी अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए कितना करती है। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इससे पीछा छुड़ा लूं, इसको डाइवोर्स दे दूं। भैया क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ भाभी के अंदर गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, पर हाँ भैया, कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है भाभी मुझे अपनी छोटी बहन से भी बढ़ के मानती है। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा थूक दीजिए आप। और भाभी ना दिमाग की गर्म है, लेकिन दिल की सच में बहुत साफ है। और भैया, मैं कल आपको घर आके राखी बांधूंगी। फिर मुझे पता चला कि तू कितनी अच्छी है। मैंने कभी तुझसे तमीज में बात नहीं करी, हमेशा तुझे नीचा दिखाती रही, कुछ पैसों के लिए, कुछ मिठाई के लिए। लेकिन अपनों में अमीरी गरीबी कब से आने लगी? जब मैंने तेरी सोच देखी ना कि भाभी तो बहुत अच्छी हैं, भाभी बस गुस्से वाली हैं, भाभी दिल की ऐसी नहीं है, तब मुझे समझ में आया कि मैं तेरे साथ कितना गलत करती हूँ। दीक्षा प्लीज मुझे माफ कर दियो और इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर। मैं बहुत प्यार से लाई हूँ तेरे लिए खरीद के, तू देख तो सही। भाभी, ये तो बहुत महंगा होगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और जरूरत क्यों नहीं है? तुझे पिछली बार मैंने बोला था ना कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाइयों के लिए चांदी की राखी लेके जाती हूँ, तो तुझे एक रिंग भी गिफ्ट नहीं कर सकती मैं? तू भी तो मेरी बहन जैसी है ना। थैंक यू भाभी, सच में बहुत सुंदर है ये। मैं कुछ खाने के लिए बनाऊं? मैं आपकी मदद करूँ किचन में? ठीक है। हैप्पी रक्षाबंधन छोटी। अरे साले साहब, आप लोग यहाँ अचानक से? नमस्ते जीजू, कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, एकदम ठीक हूँ। आप लोग अचानक से? बस जी, आज राखी है तो सोचा कि बहन को सरप्राइज दे दे आकर, तो मैंने बताया आगे। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा, वो याद भी कर रही थी आप लोगों को काफी दिनों से। अच्छा किया आके। बाय द वे, छोटी है कहाँ, दिख नहीं रही है? वो सफाई कर रही है, अंदर रूम साफ कर रही है अपना। दोपहर एक काम करते हैं ना, अंदर ही चलते हैं, उसको सरप्राइज देंगे। चलो। एक सेकंड, आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग वेट कीजिए, मैं बुला के लाता हूँ उसको। वैसे भी थके हुए हैं, 1 मिनट रुके, मैं लाता हूँ। अरे लेकिन जीजू, चेतना की जीजू कैसा बिहेव कर रहे हैं? हमने इनको अभी बताया कि हम सरप्राइज देने के लिए आए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं छोटी को बुला के लाता हूँ। अगर ये बुला के ले आएंगे तो सरप्राइज क्या सर आप? फिर विभोर, आई गेस तुम थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो। क्या पता हिमांशी रेडी हो रही हो, तभी उन्होंने बोला हो कि मैं ही बुला के ले आता हूँ। छोड़ो ना, आज तो त्योहार है, उस पर ध्यान दो। बैठो तुम। ठीक है। क्या रक्षाबंधन मनाना है भाई के साथ है? हाँ। तेरे भाई को समझाया था कि नहीं आ पाएगा मैं काम में, लेकिन अभी क्यों आ गया वो? मुझे नहीं पता वो क्यों आ गए, मैंने नहीं बुलाया। अरे तेरी छोड़, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी। तो तेरे निशान संभाल लूंगा, अपने भाई को कुछ बताना नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर तूने कुछ बताया तो तू जानती ना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। तेरे भाई के साथ तुझे राखी बनाने दे रहा हूँ, बीवी है तू मेरी इसलिए, नहीं तो भेज देता उसको बाहर। तेरे लिए सोच रहा हूँ मैं, तू मेरे बारे में सोच, कुछ बोलना नहीं उसके आगे, ठीक है? चल खड़ी हो, फेंक इसको क्रीम को। खड़ी 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 हो, चोट वोट ढक। तू ज्यादा बकवास की ना तो लगाऊंगा एक। अब स्माइल कर, स्माइल ढंग से, असल ढंग से। हाँ चल चल आ जा। कैसी है बहन? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? भाभी कैसे हो आप? बस ठीक है दोनों। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? अब बहन तू तो आई नहीं राखी बांधने के लिए, तो हमने सोचा कि हम ही तेरे पास आ जाते हैं।
सरप्राइज दे दिया बस तुझे। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? सरप्राइज बहुत अच्छा लगा मुझे। वो मेरा बड़ा भाई रक्षाबंधन वाले दिन इस तरह मेरे घर पे आया है राखी बंधवाने, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, इनका मन ही नहीं लग रहा था। बोले जा रहे थे चेतना जब तक राखी नहीं बनवाऊंगा तो कैसा रक्षाबंधन। तो मैंने बोला सरप्राइज ही दे देते हैं। वो जीजा जी को फोन भी करा था, लेकिन इन्होंने बोला कि इनको अपनी बहन के यहाँ भी जाना है और फिर घर पे अकेले पड़ जाएंगे। तो मैंने इनको सजेशन दिया कि चलते हैं, सरप्राइज दे देंगे, हिमांशी को राखी भी बन जाएगी। और फिर मेरा मानना तो ये है बहन कि ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा बहन ही राखी बांधने आए, भाई भी आ सकता है राखी बंधवाने। तो बस आज मैं आ गया। सरप्राइज बहुत अच्छा लगा मुझे। वो मेरा बड़ा भाई रक्षाबंधन वाले दिन इस तरह मेरे घर पे आया है राखी बंधवाने, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ। अब बैठी देखती रहेगी, राखी भी बांधेगी। हाँ, मैं लेके आती हूँ ना भैया। वो क्या है ना, मैंने आपके लिए बहुत सुंदर राखी खरीदी थी, मैं लाती हूँ अभी। जा। हिमांशी, ये बाल पीछे खड़ी हो तुमने? चोट? इतनी सारी चोटें? और देखना चेहरे पे कितनी चोटें लगी हुई है इसके। हाँ चेतना, तुम कह तो सही रही हो बहन। ये चोटें कैसी हैं तेरे चेहरे पे? मैंने भी अभी नोटिस किया। वो किचन में काम कर रही थी तो स्लैब पे से गिर गई। समझाता हूँ इसको कितना। अरे वो तो किस्मत की बात है कि उस दिन मैं छुट्टी पे था, फटाफट डॉक्टर के पास लेके गया, इसको ट्रीटमेंट कराया। और ये तो कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा लगी थी इसको। फेस पे लगी है तो पट्टी वट्टी तो बंधेगी नहीं, तो वही ऑइंटमेंट वगैरह लगा रही है, अपना रात में लगा के सो जाती है। बट अब ठीक है, कोई ऐसे परेशानी नहीं है, अब तो पेन वेन भी नहीं है इसको। लेकिन जीजू एक आध जगह चोट लगती है समझ में आता है, ये 3-4 जगह चोट लगी हुई है, वो भी अलग अलग तरह से। ऐसा कैसे गिरी है हिमांशी? अब वो क्या हुआ ना, किचन में सामान तो बहुत होता है, स्लैब के ऊपर खड़ी थी, अब नीचे कुकर रखा है। आप छोड़ो ना ये सब, आप क्या फालतू के चक्करों में पड़ रहे हो। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे मेरी बहन बहुत बड़ी हो गई है, घर के काम करते करते अपने चोट लगवा ली, लेकिन उफ तक नहीं कर रही है। देख रही हो चेतना कितनी मैच्योर हो गई है। वो बहन जो कभी घर का एक पत्ता भी नहीं हिलाती थी और आज अपने ससुराल में इतने काम कर रही है। बहन अच्छी बात है, काम करने भी चाहिए, यही एक अच्छी बहू की निशानी होती है। लेकिन इस तरह से चोट लगवा के काम करना अच्छी चीज नहीं है। अपना ध्यान रखा कर। और जीजू आप भी मेरी बहन का ध्यान रखा करो। आप भाई रक्षाबंधन का माहौल है, पॉजिटिव बातें करते हैं ना, त्योहार है हमारा। हिमांशी तुम जाके सामान लेके आओ भाई, थाली वाली तैयार करो। चलो चलो चलो। इसको ना जी पहले अंदाजा हो गया था कि आप लोग आओगे, इससे पहले सामान ले आई थे अपनी राखी वाखी मिठाई विठाई शाम को जाके। और जीजू कैसा चल रहा है काम वाम? बस ऊपर वाले की देन है जी, सब बड़े। लो जी आगे आ जाओ। ले बहन, तेरा रक्षाबंधन का तोहफा। हैप्पी रक्षाबंधन। पर भैया ये बहुत सारे पैसे हैं, देखो ये मैं नहीं ले सकती। अगर आपको देना ही है तो मैं शगुन के थोड़े पैसे रख लेती हूँ, ये आप रख लो। बहन क्या कर रही है? राखी का तोहफा है, मैं वापस लूंगा कि तुझसे? एक बार जो पैसे मैंने दे दिए तो अब ये सारे के सारे तेरे हैं। अब तुझे देखना है कि इनका क्या करना है, वापस मत करियो, समझी? चल रख। और इस राखी पे मेरी भगवान से यही दुआ है कि दोनों भाई बहन हमेशा इसी तरह हंस खेल के त्योहार मनाएं और दोनों परिवारों में हमेशा खुशियां बरकरार रहें। जी चल अब चलते हैं, फिर राखी तो बनवा ली है, अब तुम लोग भी अपने काम करो, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, अभी तो आए हो आप लोग, भाभी भी कितने टाइम बाद मेरे घर आई है। आप लोग मुझे बताओ आपको खाना क्या है, मैं भाभी की फेवरेट डिश अभी की अभी बना देती हूँ, 5 मिनट में, जल्दी बताओ। नहीं नहीं मानसी, खाना वाना क्या, कुछ नहीं, हम खा के ही आए हैं, तुम लोग खाओ अपना आराम से। भैया ऐसा अरे अगली बार जरूर आना आप लोग, और इस बार रुकने के लिए आना है ना। अब वो मुझे भी मेरी बहन के पास जाना है ना, वो क्या हुआ ना जी, इस बार वो भी नहीं आ पाई तो मुझे जाना पड़ेगा। अब आप लोग निकलोगे तो हम भी तैयार होकर निकलेंगे फिर, है ना? क्यों हिमांशी? बट अगली बार आओगे तो रुक के जाना और कोई बहाना नहीं चलेगा आप लोगों का। बिल्कुल जीजू, सही बात है, मैं तो भूल ही गया था, जीजू को भी तो अपने बहनों से राखी बनवानी होगी ना।
चल ठीक है फिर चले बहन। अब विभोर गिफ्ट्स तो दिए ही नहीं, उसको तो उसका गिफ्ट दे दिया, लेकिन जीजू और उनके परिवार के लिए भी तो गिफ्ट्स लेके आए थे, वो भी तो देने हैं। मैं दे देती हूँ, ये लीजिए, ये आपके और आपके परिवार के लिए। अरे इन सब की क्या जरूरत थी, अब तो शादी पुरानी हो गई, नई नई शादियों में अच्छा लगता है, क्या फॉर्मेलिटी, फालतू खर्चा। त्योहार पे तो ये सब होना ही चाहिए, और पूरे परिवार के लिए मिठाई। चलिए अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। हाँ हाँ लेकिन वो अगली बार रुकना जरूर है, और देख लो बुरा मान जाऊंगा अगर नहीं रुके तो। ठीक है जी, चलते हैं, ध्यान रखिएगा आप दोनों। ना फिर रक्षाबंधन में भैया वो यही कह रही है जी अगली बार रुकना है और जल्दी आना है, इसी महीने में आना है ना। आ जाएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं, आ जाएंगे, है ना। हाँ वो जल्दी आना थोड़ा। हाँ बिल्कुल बहन, जल्दी आते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या दिक्कत है तेरे को मैंने समझाया था ना, समझाया था नहीं समझाया था, अपने भाई के सामने कुछ नहीं बोलना, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में कहाँ आती है, समझ में नहीं आती ना बिल्कुल भी। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें, मैंने कुछ भी नहीं बोला। चेतना, अंदर कुछ अजीब नहीं हो रहा था? मतलब जीजू का जो बिहेवियर था, और फिर बहन भी ऐसा लग रहा था कि खुश नहीं है, और सबसे बड़ी बात ऐसा लग रहा था कि जीजू हमें घर से भेजना चाहता है। नहीं विभोर, त्योहार का टाइम है, हड़बड़ी में ही रहते हैं सब लोग, तुमको भी तो अपनी बहन के घर जाना था, तुम बताइए इतना सोचते क्यों? छोड़ो, चलते हैं। रुको, शायद मैं अपना फ़ोन अंदर ही भूल गया, तुम एक काम करो, गाड़ी की चाबी दो, तुम गाड़ी में वेट करो मेरा, मैं आता हूँ, फ़ोन लो। ठीक है, आ जाओ। काम से मार दिया, समझ में आई तेरे को बात, कुछ ज्यादा क्यों ना तू। भैया मुझे बचा लो, भैया ये मुझे बहुत मारते हैं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लो। बहन तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, शांत हो जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? हैं? तू ये सब करता है मेरी बहन के साथ? अरे मेरी बात सुन, देख वो मार नहीं रहा था, थोड़ी कुछ बात हो गई थी, झगड़ा हो गया हल्का सा, अब हस्बैंड वाइफ के बीच तो हो जाता है ना, वो ही बात है। मानसी समझाना अपने भाई को। बात कर रहा था तू उससे, ये निशान बात करने के है? मुझे तुझ पे डाउट पहले से ही हो गया था, इसलिए ये फोन भी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, जो भी तूने मेरी बहन के साथ किया। पढ़ मारते होगी ना, मैंने अभी देख लिया है, तो मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, समझा? लेकिन पॉइंट ये है बहन कि ये आदमी तेरे साथ इतना गलत कर रहा था, तू चुप कैसे रही? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों साथ तूने ये सब? कैसे बताती, लव मैरिज की थी मैंने इस इंसान से, भाग के शादी की थी। आप लोगों ने तो समझाया था मुझे, लेकिन फिर मेरे ही कर्मों का नतीजा है जब मुझे ऐसा पति मिला। कहाँ जाती, कैसे आपके पास मदद मांगने आती, फिर मैंने चुपचाप रहकर सब कुछ सहना ज्यादा सही समझा। बहन तेरी जैसी लड़कियों की वजह से ही इस जैसे दरिंदों को बढ़ावा मिलता है ये सब करने का। हाँ ठीक है, तूने लव मैरिज करी थी तो हम भी तेरे साथ थे ना, अगर गलत इंसान तूने चुन लिया तो कोई बात नहीं, हमें बता देती, लेकिन आज तेरे चेहरे पर चोटों के निशान है, कल को तेरे साथ कुछ और कर देता तो फिर कौन जिम्मेदार होता? मैं तो अपनी बहन खो सकता था ना। नहीं बहन, जिंदगी में याद रखियो, कभी भी किसी का अत्याचार सहना नहीं है, क्योंकि अत्याचार करने वाले से ज्यादा सहने वाला गलत होता है, समझी? और तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैं अपनी बहन को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, आज के बाद मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देख मत लियो, जो भी संबंध था यहीं के ही खत्म है, और कोर्ट में डिवोर्स के लिए तैयार रहियो, और अगर तूने मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश करी तो ये सबूत मेरे पास है। सिर्फ दोनों खानदान की इज्जत के लिए मैं कोई स्टेप नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। पुलिस के पास जाऊंगा और 2 मिनट में ऐसी कार्रवाई करूंगा तेरे अगेंस्ट कि तू कुछ नहीं कर पाएगा और सारी जिंदगी जेल में बैठ के सड़ेगा, समझा? चल बहन। ए मेरी बात सुन, कहीं नहीं जाएगी, समझी? पति हूं मैं तेरा, इस घर से बाहर कदम रखना तो रिश्ता खत्म है हमारा, फिर देख लियो तू। रोक के दिखा मेरी बहन को, कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? चल बहन। मानसी मेरी बात सुन ले एक बार।